ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन ड्रॉ, बताइए जी पहले क्वेश्चन का आंसर। Sir, after 3 decimal places. अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। एक सेकंड, ये पेन लिंक हो जाए। हाँ, यस, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने कहा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब ऑप्शन नंबर सी। यस सर। बिल्कुल सही, दे दीजिए जी 1 मार्क्स दे दीजिए अपने आप को, बिल्कुल सही है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बताइए, इसको सॉल्व करने पे क्या निकालना भाई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास निकालो, फिर उसकी अपर लिमिट। बताइए क्या है भाई? So 165. 165 आपका कहना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है या गलत है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। सर सी। अगला क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट, सी। इसका ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। हाँ तो दो स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम कितना आया? सी, थर्ड का, बिल्कुल सही, यस थर्ड का सर। सी करेक्ट आंसर है, थर्ड का सी। ओके, फोर्थ का आंसर बोलिए, द विच इज द वैल्यू ऑफ पी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लाइन पैरेलल। पी की वैल्यू बताइए। ए, ए। ऑल वैल्यू एक्सेप्ट यस दैट सर। ए। चलिए बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर फोर सही है, बिल्कुल बिल्कुल 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट। गुड इवनिंग अनामिका। गुड इवनिंग सर। बेटा कर लिया सैंपल पेपर 2? चलो नो देखो, सर। चलो करो बच्चों। अब देखो आप अपने रिस्क पे करो, अगर आप टाइमली नहीं कर रहे हो तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। आप लोग फिर अपने तरीके से करते रहना, वीडियोस वगैरह देख के बनते बनते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल सी देन द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस बी। बोलो भाई क्या है इसका आंसर फिफ्थ का? नॉट डिफाइंड, डी। नॉट डिफाइंड, फिफ्थ का तो कह रहे हैं डी नॉट ऑप्शन। डिफाइंड। लेट्स सी, फिफ्थ का डी, बिल्कुल सही भाई, फिफ्थ का डी ही है। ओके, चलिए देन सिक्स्थ का वैल्यू का आंसर बोलिए। देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, क्या है tan थीटा की वैल्यू? √2 - 1 ऑप्शन ए। √2 - 1 ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी √2 - 1, एग्जैक्टली √2 - 1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है जी, √2 - 1। चलिए 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इस क्वेश्चन के लिए 30 और ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी, बिल्कुल सही भाई, 30 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इसको थोड़ा डार्क कर लो। ओके नाउ, चलिए 30 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, बताओ भाई कौन से पॉइंट है जो लाई तोड़ेगा इसको इंटरनली, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सर फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द आंसर भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ का आंसर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वेरी सिंपल बच्चों, वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस यूनिट्स। सीधा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सीधा वाई कोऑर्डिनेट हुआ करता है, तो सीधा आंसर 4 यूनिट होगा इसका, बिल्कुल सही, 1 मार्क्स। ठीक है ना, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है सीधा वाई कोऑर्डिनेट, तो नाइन्थ का भी बिल्कुल सही है। चलिए टेंथ का आंसर बोलिए। द वैल्यू ऑफ एम, ऑप्शन ए -12। टेंथ का ऑप्शन -12। नंबर ए -12, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। देन 11th का आंसर बताइए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। वेरी सिंपल, सर पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस 2h प्लस आर, मतलब पूरा कंबाइन करके दोनों फॉर्मूले को प्लस करके लिखा है। एक मिनट, क्या बोले आपने? पाई आर ब्रैकेट में
L plus 2H plus R. L plus 2H plus R। यस देखता सर। हूँ। पाई सर आर देखिए एल प्लस टू। अच्छा, कोर का नीचे नीचे का भी सरफेस एरिया इंक्लूड है क्या इसमें? सर मैंने तो किया है, मतलब मैंने एक ट्रायंगल का हाँ, लेटरल सरफेस एरिया और फिर जो इसका सिलेंडर है उसका कर्ड उसका है, लेटरल सरफेस ये भी एरिया। इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। ओके ओके ओके, देन नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है हाँ आपका आंसर, बिल्कुल सही है। तो मतलब आपने एक्चुअली किया है पाई आर यस स्क्वायर प्लस पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, ये किया है ना? उसको कॉमन ले लो फिर। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल यही ठीक किया है, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यस 12। एक रूट अगर रेसिप्रोकल द अदर है देन वैल्यू ऑफ के क्या होगी? 4। वैल्यू ऑफ के कह रहे हैं आप 4, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताइए पॉलिनोमियल कितने जीरोज हैं? 5 5। 5 5 zeros। zeros are there, बिल्कुल सही भाई, 5 zeros are there। नेक्स्ट next question number 13, the parameters of the two similar triangle this and this, then the ratio of their triangles is, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? सर पहले ये बताइए कि साइड्स का जो रेशियो होता है और पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो इक्वल इक्वल होता होता है है, क्या? बिल्कुल सही। हाँ, वहां से जुगाड़ लग हाँ जाएगी। और जो तो सर एरिया का 7:9 है आंसर। रेशियो, एरिया का जो रेशियो, बेटा तो एरिया का पूछा गया है ना। हाँ सर, मतलब एरिया का रेशियो निकाल के, मतलब पेरीमीटर का रेशियो, मतलब तो पेरीमीटर दिए एरिया होंगे, का रेशियो तो पेरीमीटर का साइड, रेशियो निकाल लो। आई थिंक ये गलत कह रहे हैं आप। इसका आंसर 49:81 इसलिए आएगा क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। मैंने भी सर, मैंने दो आंसर लिखे 49:81 और 7:9। 7 मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया है, नहीं, मैंने सेवन इसी इज से टू नाइन सिंप्लीफाई करके नहीं, नहीं 7 हो ही छोड़ नहीं दिया। सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने मैंने लिखा है 49:81 तो लिखा है मैंने हाँ, साथ में। 49:81 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल वही सही है। ये वो तो लिखा, वो तो देखो, लिखा है। रेशियो ऑफ जो आपका रेशियो ऑफ साइड्स होगा, इस चीज को समझो कि भाई जो आपका रेशियो ऑफ साइड्स होगा वो पेरीमीटर का रेशियो होता है कि नहीं होता, बताओ। बिल्कुल सर। है ना? आगे बात करिए। तो भैया अपने पास जो रेशियो ऑफ साइड्स हुआ करता है इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का रेशियो कितना दिया? 35:45 कर लो, है ना? 35:45, इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया तो ये 5 से 7 बार और यस 5 सर, से 9 बार कट गया। अब इसके बाद जो एरिया का रेशियो होता है वो बिल्कुल इसका सर। स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो कितना आ गया? 49 अपॉन कितना हो गया? 81। डन। 1 बिल्कुल चलो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। स्कूल हो भाई। 2 हाँ, बताओ भाई कौन सा टर्म आएगा 2 यहाँ पे? सर 2 14 26 38। मतलब यहाँ पे 14 और 38 कह रहे हैं आप। लेट्स सी, 14 एंड 38, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए नंबर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, देन द प्रोबेबिलिटी इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज, लेस 3 देन और upon 11। इक्वल टू 1 इज हाउ मच? 3 अपॉन 3 upon 11। 1। 3 अपॉन 11, ओके, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल हाँ सही बेटा, 3 अपॉन 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट वन रेशनल एंड इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2.0.25 एंड 0.32। खुद से बनाना पड़ेगा, ये तो कोई बात है ही नहीं है। सर रेशनल नंबर लिखा है मैंने 26 upon 100 और इरेशनल लिखा है 25√7/100। 25√7/100। 25√7/100। माने वो √7/4 हो जाएगा फिर। 25√7/100। अब देखो इसमें पंगा ये है कि क्या ये जो वैल्यू है यस 0.25 से लेके 0.32 के बीच में है कि नहीं है, पंगा सर, ये है। 0.25 का अपन 25/100 लिख सकते हैं। 25√7 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 25/100 एंड लेस देन 32/100। अच्छा ऐसा कह सकते क्या अपन? जो 25 भाई, इज रूट इज सेवन की वैल्यू, रूट सेवन की रेशनल वैल्यू आप देखो। अगर अगर एक चीज ऐसे समझो, चलो देखो भाई 25/100 अब आपने यहाँ पे बोला है, गलत है भाई आपका आंसर। देखिए देखिए 25/100 होता है 0.25, बोलो यस और नो।
यस सर। अगर आप √4 लेते तो √4 2 आता कि नहीं आता, बोलो। हाँ था बिल्कुल। तो यही हो जाता 0.50, बोलो यस और नो। हाँ हो जाता ना। हाँ तो बिल्कुल। ये देखो, ये तो इसी से आगे हो रहा, आपका तो √7 है, आपका तो बहुत आगे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया, हाँ आ गया समझ में। √4 आगे बोलिए लगे, सर। अगर आप √4 लेते तो √4 में ही आपका यहाँ पे बैंड बज रही है 2 आने पर, तो आप तो √7 ले रहे हो, मतलब इसका आपका 20 आंसर रूट टू गलत लेने। हो गया, है ना। रूट रूट टू टू। √2 में √2 यानी 1.4, तो एक काम करो ना, क्यों लेना ही क्यों यार, एक काम करो, 0.25 और 0.32 के बीच का आपको रेशनल नंबर चाहिए है। तो एक तरीका तो ये हुआ करता है कि इन दोनों का रूट मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, एक तरीका वो होता है। नहीं तो नॉर्मली आप एक नंबर लिख लो 0.25267289 4, नाइदर रिपीटिंग नॉन अच्छा। टर्मिनेटिंग के छोड़ दे आ जाओ, वही यस सर आंसर हो बिल्कुल। जाएगा, है ना। तो यस, तो देखो एक तो डॉट 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 लगा दो। डॉट 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 लगा दो इन आइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करके, है ना। तो ये देखिए इसने वैसे ही किया, ये देखिए 0.3013020304 करके, और एनी करेक्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर कोई भी लिख सकते हो आप, डन। यस सर तो बिल्कुल। बेस्ट तरीका वही है। चलिए अगला क्वेश्चन। यस इन द सर। फिगर एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, ACB ये है एंगल ACB, और एंगल CDA, मतलब ACB जो है, ओके ये पूरा एंगल, ओके ओके ओके, और CDA कहाँ है भैया, CDA ये एंगल के इक्वल है, ओके। आपको दिया गया है AC इक्वल टू 6 दिया गया है, सो दिस साइड इज गिवन हाउ मच, दिस इज गिवन 6, ओके। ये आपको साइड जो है ये 6 दी गई है, और AD इक्वल टू 3 दिया गया है, AD इक्वल टू 3। देन फाइंड द लेंथ AB, भैया AB की लेंथ बतानी है, AB पूरी लेंथ बतानी है। चलो बताओ कैसे बताएंगे, क्या लगाया है जुगाड़ भाई, बढ़िया क्वेश्चन नहीं बना ये क्वेश्चन, ओके। नहीं सर। देखिए ACB इक्वल टू CDA, ठीक है चलो अच्छी बात है। मतलब ये पूरा एंगल जो है बेटा ये x है, तो ये वाला पूरा एंगल भी क्या है, x है। इस एंगल एक्स। को x x दोनों को अपन ने मान लिया। हाँ सर। चलिए ठीक है। अब हमें दो ट्रायंगल लेने हैं, दो ट्रायंगल ले लो सिमिलर वाले, दो ट्रायंगल ले लो सिमिलर वाले, और हमें लेंथ ऑफ AB चाहिए, मतलब एक ट्रायंगल में पक्का AB तो बैठा ही होगा। अब देखो बेटा, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, एक मैंने ले लिया ACB, बोलो यस। यस सर बिल्कुल। और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ट्रायंगल ADC, बोलो यस। यस सर। देखो एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB, तो एंगल A हाँ किसके इक्वल है, इस वाले में एंगल A के इक्वल है, मतलब ये एंगल दोनों में आ गया, हाँ या ना। हाँ सर आ गया। इस वाले में एंगल C आ गया, और इस वाले में एंगल D आ गया, यस और नो, एक्स एक्स। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर दो एंगल सी सी इक्वल डी। है तो तीसरा इक्वल इक्वल हो गया, मतलब ए सिमिलरिटी से दोनों एंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए। चलो अब लगा दो वो थ्योरम, AC अपॉन AD, CPST, AC अपॉन हाँ AD, इसका ये अपॉन ये इक्वल टू BC अपॉन CD, इक्वल टू BC अपॉन CD, इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। चलो किसकी वैल्यू पता है भैया, AC की पता है 6, AD की पता है क्या, AD की पता है, AD की नहीं पता, नहीं पता, 6 अपॉन AD इक्वल टू BC कितना है नहीं पता, है ना, BC भी नहीं पता, CD सर कितना है। एडी 3 सेंटीमीटर है। ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गलती हो गई मुझसे, यस 3 सेंटीमीटर गिवन है, AD गिवन है भाई 3 सेंटीमीटर, मैंने AD की जगह इसको लिख लिया, ये मैंने A इसको समझ लिया था, ये 3 है, ओके। एंड BC पता नहीं है, CD भी पता नहीं है, ए बी पता नहीं है, और AC पता है, AC 6 है।
तो इसको उठा लो और इसको उठा लो, तो 6 से 3 में गया, कितना हो गया 2। तो बच्चों देखो 2 इक्वल टू ए बी बाई 6, 2 इक्वल टू ए बी अपॉन 6, तो ए बी इक्वल टू मेरा आ रहा है 12। तो इन लोगों ने मुझसे ए बी ही पूछा है, तो मेरा आंसर है 12। चलिए जी देखते हैं, ए क्राइटेरिया बिल्कुल सही, सिमिलरिटी सही प्रूफ कराई अपन ने, और ए बी इक्वल्स टू 12। नोट कर लो बच्चों, समझ में आया अक्षत की नहीं आया? बाकी बच्चे भी बोले यस और नो। यस सर, आ गया। ए बी इक्वल टू 12। देखो ट्रायंगल के क्वेश्चन साथ साथ कराता जा रहा हूं मैं, ऐसे ही आएंगे सिमिलर देखने वाले। तो देखो एंगल एक कॉमन था, ये एक्स था, ये एक्स था, हो गया, 2 एंगल मिल गए, तो तीसरा तो होएगा ही। यस नोट सर। करिए बच्चों, इसको फोटो वोटो ले लो, इसका जो भी करना है। डन। सर डन। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो अक्षत। If the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius R and center O is 60, then find the length OP. बन गया नहीं बना? सर अगर आप बता दो। वेरी सिंपल है यार, ऐसा तो लग रहा है मेरे को देखने में ही समझ में आ रहा है यार। कह रहा है कि एक अपने पास जो है सर्कल है, उसके जो 2 टेंजेंट खींची गई हैं, उनके बीच का एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो भैया 60 है तो आधा आधा होएगा ना, तो आधा कितना गिरेगा यहाँ पे? ऊपर वाला 30 गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बोलो। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आंसर किस फॉर्म में देना, मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में देना है कि वेरिएबल फॉर्म में देना है? एक मिनट, न्यूमेरिक दिया होगा, एक भी टर्म उसमें न्यूमेरिक होगा तो न्यूमेरिक नहीं, वेरिएबल की फॉर्म में, आर दिया है, वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब यस आपको सर, कह रहा ये लेंथ क्लियर। ऑफ ओपी, मतलब आपको टेंजेंट की लेंथ बतानी है, आपको टेंजेंट की बतानी है, लेंथ बतानी है, बोलो आया समझ में कि नहीं आया? सॉरी ये लेंथ आपको बतानी है, ये सर सही है ओपी, हाँ सॉरी। वही वही। हाँ ये पॉइंट बाहर यस वाला सर। पी है और ये ओ है, बोलो क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, इतना तो चलो क्लियर है। ये क्या होती है? रेडियस होती है, बोलो हाँ। हाँ सर। और ये कितने एंगल दिख रही है? 30 डिग्री, बोलो यस और नो। यस सर। ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब ये तो अपना राइट एंगल बन गया भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से हाँ। कि ये एंगल 90 है ना, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, और ये एंगल 30 डिग्री है, और ये है आर, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो बच्चों लगा दो साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है आर अपॉन हाइपोटेनस ओपी, तो आर अपॉन ओपी, बोलो यस। यस सर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू आर बाई ओपी, इज इक्वल टू कितना आ गया 2r, ये लो। यस। ओके, समझ में आ आ गया गया सर। समझ में? यस सर। चलो नोट कर लें बच्चे, जिसको डाउट हो पूछ लेना तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के। 10 बार पूछो, हम 11 बार बताएंगे, पूछ लेना बट। चलो 18वां हो गया पहला, 18वें सेकंड पढ़ो बेटा। Sir, if the radii of two concentric circles are 4 and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle. ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, मैं आज बता रहा हूँ, लिख लो श्योर फॉर एग्जाम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आ गया आंसर बेटा हाँ सर, अक्षत? आ गया इसका तो। क्या आया? यस सर, आ गया। 6 कितना है? सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। तो जो लेंथ ऑफ, एक्चुअली टेंजेंट नहीं होगा ये, लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी यार। रेडियस के अंदर लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड है, कॉर्ड है, कॉर्ड, टेंजेंट की थोड़ा ना है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड है बेटा 6 सेंटीमीटर। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन कराए मैंने आपको, है ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if the first term of the AP BC to be इतने हैं, then find the ratio of B and C, बोलो भाई। if the first 3 terms of then AP are B, C and 2B, then find the ratio of B and C। सर कैसे करेंगे इसको? अरे B, C और 2B जो है शुरू के 3 टर्म है, तो भैया हाँ C जो होगा B और 2B का क्या होगा? मिडिल टर्म होगा AP का। बिल्कुल है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? C इज इक्वल टू B प्लस 2B अपॉन 2। इसके और इसके का बीच का टर्म यही तो होगा मीन।
हाँ या ना? हाँ तो इधर कर दो 2c इक्वल टू 3b। तो ये हमसे b और c का रेशियो पूछ रहे हैं, तो b अपॉन c इक्वल टू 2/3। चेक करो भाई, नोट करो आंसर। मैंने सर वो मीन वाला फॉर्मूला लगा है उसमें। हाँ, तो मीन वाला ही लग जाएगा, क्योंकि एपी में हर टर्म बीच वाला मीन ही तो होता है, कि नहीं होता? बोलो। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल सर आ गया। है ना, मीन हो जाएगा। ये कौन है? हिमांशु। अच्छा, चलो ठीक है ना। तो आंसर आ रहा भैया कितना, 2:3। बिल्कुल सही, देख लो जी। डन। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। द वैल्यू ऑफ के इक्वल रूट, के की वैल्यू बोलिए। 3। 3। 3। हाँ भैया, दो आंसर आएंगे +-3, ठीक है ना। ओनली 3 नहीं चलेगा, सर +-3 कर लो। अगला क्वेश्चन 21 कर लिया, नहीं करेंगे? सर यहाँ से करने हैं। यहाँ से करने हैं। चलो भैया, यहाँ से होमवर्क और किसी ने किया हो तो आ जाओ भाई मैदान पे, और नहीं करे हो तो भैया फिर हम साथ साथ हैं। चलो करो स्टार्ट। बढ़िया बात। चलो ठीक है ना, करो स्टार्ट। चलिए तो पेपर कंटिन्यू करते हैं, धड़ाधड़ देखिएगा। कोई दिक्कत आए तो देखेंगे, अपन पूछेंगे, है ना। लास्ट क्लास में 2 डाउट उठे थे, वो भी मैंने बताए थे कि वो गड्ढा खोदने वाला क्वेश्चन भैया वो गड़बड़ था, तो सही कर लेना। फिर इसके बाद ये कराया था एक क्वेश्चन। ये हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा भैया? क्वेश्चन नंबर 8, in figure 2 O is the center of the circle, arc ABC subtend angle 130 degree at the center। ठीक है भैया, at the center O। तो AB is extended up to P, find angle PBC। क्या निकालना है बेटा? ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला बाहर वाला एंगल। चलो निकालते हैं यार ये वाला एंगल। कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ए बी सी जो सबटेंड कर रहा है एंगल 130 डिग्री कर रहा है, मतलब ए बी सी 130 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एक चीज तो तुम ये देखो कि भैया अगर तुम इसको इससे मिला देते हो 130 डिग्री, इसको तुम इससे मिला देते हो, मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो, ये मिला दिया, तो ये जो एंगल कहलाएगा 130 डिग्री, ये इसी आर्क का एंगल कहलाएगा। बोलो हाँ। सो गए सबके सब? एक के पास भी जवाब नहीं है क्या इस बात का? सर वो आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, एक बार दोबारा से बता दीजिए। भैया ये आपके पास जो कह रहा है कि ये जो एंगल है AOC जो है वो 30 डिग्री एंगल है, तो वो ABC यानी कि AC आर्क का ही एंगल तो 30 डिग्री है कि नहीं है? 130 डिग्री। हाँ बिल्कुल सर। तो यदि मैं यहाँ पे एंगल सबटेंड करूंगा इसका, इस पॉइंट पोजीशन पे, तो ये एंगल 65 डिग्री होगा इसका हाफ की नहीं होगा? बताओ। हाँ सर 65 होगा। आधा होगा। अब इस तरीके से फायदा ये बिल्कुल हुआ सर। कि भैया ये बन गया अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ये पॉइंट के साथ। बोलो हाँ। हाँ सर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर अपने पास ये है 165, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस 65। बोलो हाँ। हाँ सर। 180 माइनस 65। क्लियर? यस सर। तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 65, और वापस इसको फिर से 65 ही होना पड़ेगा, तभी तो टोटल 180 बनेगा। आंसर 65। समझ में आया कि यस नहीं सर है? समझ गए। बिल्कुल सर। अरे भाई ये जो एंगल बनेगा मतलब नीचे, अपने ये को। एंगल बनेगा अपने पास, ये वाला एंगल बनेगा 65, ठीक है ना। हाँ, सर आगे समझ में। 180 माइनस 65, सॉरी, 180 माइनस 65। तो 65 ही तो कम हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यहाँ पे जो रहेगा वो वही तो रहेगा, 65 ही तो मिलेगा बाहर। हाँ। यस सर।
किसको क्लियर नहीं हुआ, नाम लेके बताओ। परी नहीं आया समझ में? परी है क्या क्लास में? देखो। आ गया सर। ओके, तो ये बेटा आंसर 65 डिग्री होगा इसका, ठीक है ना? हम्म यस। तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये 65 डिग्री होगा। चलिए ठीक। तो एक चीज और बच्चों हम सीखने को मिल सकती है कि जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये हुआ करता, मतलब अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो जितना एंगल ये बीच वाला अंदर वाला होता उतना एंगल ये होता, मतलब अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स। एक थ्योरम अपनी ये भी बन रही है। चलिए खैर छोड़िए, अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। भैया बहुत ही सिंपल है, एल निकाल लो, एन आ गया 61 और एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डन। यस सर। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है एकदम, कर देना आप लोग। ये पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में बच्चों, अभी आप लोग लगा लीजिएगा, कोई छोड़ेगा नहीं कोई भी यस सर। क्वेश्चन। हम्म चलो भाई अक्षत बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या है। The coordinate of one end of a diameter of a circle are 3, 5. If the coordinates of the center be 6, 6, find the coordinates of the other point of the diameter. बताइए कैसे करेंगे। सर जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है बिल्कुल डायमीटर सही, का। तो तो जो सर दूसरा कॉर्नर होगा उसको अपन अननोन पॉइंट मान लेंगे, ए कॉमा एक्स वाई मान एक्स कॉमा वाई मान वाई। लो या ए कॉमा बी मान लो, और उसके बाद फॉर्मूला लगा यस दीजिए, सर। है ना? बिल्कुल सर, चलिए मिड पॉइंट अगला वाला। क्वेश्चन पढ़िए। Draw the graph of x plus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus y minus 4 equal to 0. Shade the area bounded by these lines and y-axis. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले दोनों लाइन ड्रॉ कर लो ग्राफिकली, इसके हाँ बाद वाई एक्सिस के साथ का एरिया निकाल दो, बन जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए अच्छी बात है। अगर इसमें ये कहा होता कि इसकी हाइट ने इसका एरिया भी यस सर। शेयर करना था, तो अगर इसमें ये कहा होता कि इसका एरिया भी निकाल के बताओ, तो देखो बेटा इन माइनस का 4 और ऊपर प्लस का 3.5, तो कितना बन गया, बेस बन गया बच्चों 7.5 का, तो हाफ बेस बन गया 7.5 का। और हाइट कितनी बनेगी बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी यही तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस कोने की 3, तो आंसर कितना आता बिल्कुल सर। बच्चों, इस तरीके से। तो ये इसका आ जाता है एरिया बिना कुछ सॉल्व करे, है ना? बिल्कुल सर। चलो टैक्सी चार्ज पढ़ो क्वेश्चन बेटा। Taxi charges consist of fixed charge and the remaining depending upon the distance traveled by kilometer traveled in kilometers. If a person travels 10 kilometer, he pays rupees 68, and for traveling 15 kilometer, he pays rupees 98. Express the above statements with the help of simultaneous equations and hence find the fixed charges and the rate per kilometer. चलो भैया, तो एक फिक्स चार्ज एक्स रुपीज और वेरिएबल चार्ज जो है वाई किलोमीटर, वाई रुपीज पर किलोमीटर मान लेंगे, इसके बाद दो इक्वेशन बना के बिल्कुल सर। सॉल्व कर लेंगे, बताइए। हाँ सर, बन जाएगी बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो अक्षर। The product of Ramu's age in years 5 years ago and his age 9 years later is 15. Determine Ramu's present age. तो बहुत ही सिंपल है भाई, 5 साल पहले 5 माइनस वो 9 साल बाद एक्स प्लस 9 का मल्टीप्लाई कर दो, दो आंसर आ गए, माइनस तो हो नहीं सकती, तो आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन, इनकम टैक्स हट Yes, गया sir. है सिलेबस से, चलिए क्लियर हुई ये भी बात। ओके बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कॉस स्क्वायर थे, ट्रिग्नोमेट्री का मस्त क्वेश्चन है। Yes, इनकम sir. इनकम टैक्स तो अपन करेंगे नहीं, कोई मतलब का नहीं है अपने। हाँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भैया कैसे करेंगे? आंसर साइन और कॉस में, मतलब पिक्चर क्लियर है, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस की भाषा में कन्वर्ट कर लो। तो 10 को लिख लिया साइन अपॉन कॉस में, कॉस चला गया ऊपर चला गया, तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा,
अक्षत अब आपको याद आ गया होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, आज ही किया, cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल और ये आ जाएगा 1 प्लस हाँ, साइन थीटा cos थीटा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन आज ही किया सर, बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ टू सर्किल intersected 2 point prove that the line through the center is perpendicular bisector of the common chord। if two circle intersect at 2 point, अगर दो सर्किल जो हैं वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर, तो प्रूव करिए कि जो लाइन थ्रू द सेंटर होती है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है उनकी कॉमन कॉर्ड का। ओके, तो बच्चों एक ये बनाओ ट्रायंगल, एक ये बनाओ ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक ना, और ये परपेंडिकुलर बोल रखा है। एक मिनट एक मिनट, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये हो गया कॉमन, कॉमन हो गया, बिल्कुल हो गया कॉमन। और बताओ कौन सा एंगल मिलेगा? और कौन सा एंगल ये मिल जैसा जाएगा? कि हाँ ये 9th क्लास का क्वेश्चन यहाँ पे है। एक कोई और पार्ट देखो भाई, एक कोई और पार्ट देखना पड़ेगा। दो सर्कल हैं, ये इसकी कॉमन कॉर्ड है, ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ओके, तो चाहे इधर इधर के ऐसे ले लो, इस तरफ का ले लो, इस तरफ का ले लो, हमें प्रूफ हमें प्रूफ करना है बट ये वाला नहीं, ये 90 नहीं दिया ना, यही तो प्रूफ करना है, इस प्रूफ दैट इस, है ना, तो प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अच्छा यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलिए मैं इसको करके भेजता हूँ आपको। ओके, यस, मैं करके इसको देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:5 एंड 5:3। 7 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट बनाना है और इसको डिवाइड करना है भैया एक्सटर्नली। तो आपको एक्सटर्नली इसको 5:3 और 3:5 में आपको डिवाइड करना है। चलिए कैसे करेंगे डिवाइड भाई? 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लीजिए, 7 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ले ली ए बी, 7 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ले ली है ए बी, ठीक है ना, और इसको एक्सटर्नली डिवाइड करना है कितने रेशियो में? 5:3 में। 5:3। सर अपन 8 कट नहीं बनाएंगे फर्स्ट वाली लाइन पे? नहीं, ये एक्सटर्नल डिवीजन है बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन, वो इंटरनल डिवीजन के लिए था, ये जो अपने पास है ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दिया गया है। समझ में आया? अच्छा, वो जो अपने पास था वो इंटरनल डिवीजन था और ये जो अपने पास है ये है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस में ही नहीं है एक्सटर्नल डिवीजन, तो इसको अपन लेफ्ट मार देते हैं इन सिलेबस। चलिए कोई मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ो अक्षत। In a single throw of pair of dice, what is the probability of getting first 8 as the sum, second a doublet, third a total of 9 or 11? भाई टोटल थ्रो होंगे 36, अब 8 एज ए सम तो 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो 5/36, डबलेट के लिए 6 कॉम्बिनेशन तो 1/36, और भैया बाकी किसके लिए बोला है? टोटल समान 9 और 11, तो 9 मिल जाए, 11 मिल जाए, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी आ गई 1/6। क्लियर है? यस सर। भाई बाकी लोग भी यस सर बोले, कोई नहीं बोल रहा यस सर, सब सो रहे हो क्या बच्चों? क्यों हर्षिता? यस सर। नो सर। समझ में नहीं आ रहा तो बेटा बताओ कहाँ नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ बताओ कहीं पे प्रॉब्लम है तो। सर आपने अभी बोला ना कि सो रहे हो तो उसके लिए नो बोला। अच्छा अच्छा, मैंने कहा क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। साइमल्टेनियस, In a simultaneous toss of 4 coins, what is the probability of getting less than 2 heads, exactly 3 heads, and more than 2 heads? चलो भाई, तो टोटल 2 सिक्के फेंके हैं तो आपको
टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 2 की पावर, 4। है ना, 4 कॉइन है बच्चों, सॉरी, 4 की पावर 2, आंसर आएगा 60। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। अब आपको बताना है इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 4 कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 2 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड्स, मोर देन 2 हेड्स। बताइए भाई, इतने सारे बना कॉम्बिनेशन लेंगे बन डी। गए। बनाइए बनाइए, बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब लेस देन 2 हेड्स बनाने हैं आपको, 2 हेड से कम, मतलब एक हेड या एक भी हेड ना हो, यानी नंबर ऑफ हेड तो एक चलेगा या एक से कम चलेगा, 0 हेड्स। ऐसे बनाइए बच्चों, इस तरीके से। पहले हेड 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 हेड, फिर हेड हेड हेड, टेल टेल को मूव करते जाओ, यहाँ यहाँ यहाँ। हम्म। सर 5 बनेंगे। हाँ बिल्कुल सही, लेस देन 2 हेड्स जो हैं वो 5 बनेंगे। तो लेस देन 2 हेड्स में चारों टेल आ जाएंगे, एक हेड, है ना, एक हेड एक हेड एक हेड, 5 बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/16, पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट है द आउटकम्स इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड वाले 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 6/16, है ना। मोर देन 2 हेड्स, तो 2 से ज्यादा हेड बनेंगे अपने पास, 4 हेड, और 3 हेड के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने पास? 3 हेड के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। बोलो यस और नो। 3 है कि सर 5? 5 मतलब 4 वो कॉम्बिनेशन और एक और वो, तो 5/16 हो गया ना, टोटल 5 बन गए। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल चलिए, क्लियर है क्वेश्चन ही वाला? ओके। बिल्कुल सर। अगला, find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point in 3:2 internally। इंटरनली हाँ ये डिवीजन वाला है। कर लोगे ना, इजी क्वेश्चन है, खुद से कर लोगे बच्चों, आईएमपी सर मार्क 5 कर बार लो। काटनी पड़ेगी ना? बस बस वही नहीं, ये वो नहीं है बेटा, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, काटना कूटना कुछ नहीं है। M1 X2 हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कुछ भी नहीं है, M1 X2 M2 X1 करना, ठीक है ना। बिल्कुल सर। हम्म। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 452 रेज टू 5 452 रेज टू 4/7, व्हाट इट्स वॉल्यूम, कैसे फाइंड करोगे बताओ। सर फॉर्मूला में रख देंगे। अरे पहले रेडियस निकालेंगे भाई। हाँ वही ना सर, पहले अपन उसके एरिया के फॉर्मूले रेडियस, लिखेंगे और फिर उसमें आ उससे जाएगी रेडियस तो वॉल्यूम के निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में उसके रख बाद 4/3 पाई आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। बॉडी फॉल्स, देंगे। A body falls 16 meters in the first second of its motion, 48 meters in the second, and 80 meters in the third, and so on. How long will it take to fall 4096 meters? देखिए, Yes. पहली बॉडी जो है पहले मीटर में 16 गिर जाती है, और दूसरे मीटर में गिरती है टोटल 48, मतलब अलग से कितना गिरी? 32। Yes, sir. D equal to और 32. 80 फिर गिरती है भैया थर्ड सेकंड में, है ना, मतलब 48 में से 30 गए, फिर से गिर गया, कितना गिर गई? 32। 32. मतलब 32 का कॉमन डिफरेंस है, हाँ मतलब 32 ये 32 के गैप चलती जा रही है ना। सर लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म 4096 होगा। देखिए, आपको लास्ट टर्म नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको जो है पहली बार में बॉडी जो है टोटल एन से नहीं आएगा, ये एस एन से आएगा बेटा, एस एन है, देखो ये, देखो 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 देखो, आपको दिया गया है यहां से यहां तक का दिया गया है 16, बोलो यस, ठीक है। यस सर।
और फिर इसके बाद जो दिया गया है आपको, ये दिया गया है टोटल, यहां से यहां तक का दिया गया है 48 दिया है। अच्छा, टोटल दिया तो 48। आपको एस वन। दिया हुआ है, आपको मतलब एस दिया है ये 32 है, अगले में सॉरी अगले में 48 है, तो ये गैप कितने का निकल गया भाई? 32 का निकल गया ना। यस सर, बिल्कुल। तो 16 इतने में चला, फिर 32 इतने में चला, है ना, हाँ। फिर अगले में फिर 32 चल रहा है। तो ऐसा 32 चलते चलते यस। चलते 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 ये टोटल जो सम दे रहा है, कि टोटल सम जो है इट विल टेक 4096 मीटर, ये 4096। तो SN है ये। मान लिया कि अपन n सेकंड में पहुंचती 40, तो ये SN है, याद रखिएगा है। यस सर, ये तो कट गया ना लेकिन सर सिलेबस से। हाँ SN, अब वो ठीक है, कट गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हट गई हैं, है ना, SN नहीं हटा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो आंसर आ रहा है 16 सेकंड, ठीक है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Find their ages. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो भैया किस क्वेश्चन का है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लीजिए उसकी एज क्या है? x है। 5 years hence father age will be 3 times of the age of his son. 5 years ago father was, एक मिनट, ये किसका है? लीनियर हो सकता है ये। 5 year hence father लीनियर age इक्वेशन will be क्लियर थ्री होगा। टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन, मतलब कि पिता की एज y मान लो और बेटे की एज x मान लो, तो आज से 5 साल के बाद पापा की जो एज है उसके बेटे की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी 5 साल बाद। तो इसको अच्छे से लिखो, तो y प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 आएगा। पहला क्वेश्चन लीनियर का है बेटा। 5 years ago father was 7 times as old as his son, तो 5 साल पहले 5 माइनस 5 इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 5। बन गए इक्वेशन दो, कर लोगे? यस सर, बिल्कुल। हम्म, चलिए हाँ बच्चों, ये होमवर्क, इसको फोटो ले लो। वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट कंपेयर करना है। आपको लगेगा कि ये जो है ये आपका फ्रस्टम का है, बट ये फ्रस्टम का नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको, है ना, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन फिगर अ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ठीक है ना। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स, तो भैया आपके जो दो पार्ट बनेंगे उसका वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है। बहुत मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन होता है तो उसको करवा देता हूँ, है ना। अब इसके दो पार्ट का वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है, कैसे करेंगे देखिए। चलिए देखिए, हाँ, लेट बी सी इक्वल टू आर सेंटीमीटर, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए बी सी को इन्होंने आर सेंटीमीटर ले लिया है, ये पूरा है आर सेंटीमीटर, है ना। बी सी इक्वल्स टू स्मॉल आर एंड डी इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये h/2 है जो है। बी एंड सी आर द मिड पॉइंट, बी एंड सी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए ई। जो बी है और जो सी है वो AD और AE के मिड पॉइंट है, ये गिवन है। तो जो BC होगा वो कितना होगा? जस्ट D का आधा, बाई ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से ट्रायंगल वो आधा हो जाएगा। तो D अपन को दी गई है 10, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना। यस सर। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ओके 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 ओके, चलो तो ये तो हट गया फिर पूरी तरीके से। वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, तो ये अपने पास जो फॉर्मूला हुआ करता था, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच हाइट जो बनेगी वो कितनी बनेगी? वॉल्यूम ऑफ द कोन की ए बी बनेगी। अब ये फ्रस्टम वाले क्वेश्चन बड़ी दिक्कत है, बताओ इसमें फ्रस्टम वाला पार्ट अपने सिलेबस में है ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं इसको करने का। चलो तो इसको भी जाने दो। चलिए तो बच्चों ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं।
अगली क्लास में आप लोग जो है जो क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ ये आप लोग करके लेकर के आइएगा, ठीक है ना। और मैंने Yes, sir. आपको Yes, sir. करवा दिए हैं जो क्वेश्चंस वो भी कर लीजिएगा, सैंपल पेपर कर लीजिएगा और अभी जो क्वेश्चन भेजूंगा वो भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।